अनुरोध करूंगी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। और वो स्वर्णिम घड़ी आ गई जबकि भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर बनारस से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस बनारस खजुराहो, एर्नाकुलम बेंगलुरु, फिरोजपुर से दिल्ली और लखनऊ से सहारन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं का एक साथ शुभारंभ किया गया है। आइए जोरदार तालियों के माध्यम से इन सौभाग्यशाली क्षणों का स्वागत अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज भारत के रेल इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। जोरदार तालियों से इन ऐतिहासिक क्षणों का अभिनंदन करें। यह क्षण केवल नई ट्रेन सेवाओं का आरंभ नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता एक और सशक्त और आत्मनिर्भर कदम। बोलो। आज 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ने हर भारतवासी के जीवन को एक नई दिशा, नई गति और नई ऊर्जा दी है। सभी गणमान्यों से अनुरोध है कि करतल ध्वनि करते हुए इन गौरवशाली क्षणों के साक्षी बने। ये ट्रेन जो आज इस प्लेटफॉर्म नंबर 8 से बनारस से खजुराहो जा रही है, ये एक आध्यात्म की नगरी को विरासत के नगर से जोड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना की साक्षात सिद्धि इस ट्रेन के माध्यम से हो रही है। इस ट्रेन में हमारे देश के उज्जवल भविष्य का प्रतीक नन्हे मुन्ने बच्चे सवार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं अनुरोध करूंगी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। स्वागत, अभिनंदन, वंदन माननीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है माननीय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि आज के शुभ अवसर पर अपने प्रेरणादायी शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। आप सभी जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी और विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज बहुत उत्तम कार्य हो रहा है, उसका नेतृत्व संभालने वाले भाई अश्विनी वैष्णव जी, टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े एर्नाकुलम से केरला के राज्यपाल श्री राजेंद्र अर्लेकर जी, केंद्र में मेरे साथी सुरेश गोपी जी, जॉर्ज कुरियन जी, केरला के इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी मंत्री, जनप्रतिनिधिगण, फिरोजपुर से जुड़े केंद्र में मेरे साथी, पंजाब के नेता रवनीत सिंह बिट्टू जी, वहां उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, लखनऊ से जुड़े यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, अन्य महानुभाव और यहां उपस्थित काशी के मेरे परिवारजन, बाबा विश्वनाथ के ई पावन नगरी में आप सब लोगन के, काशी के सब परिवारजन के हमार प्रणाम। हम देखनी देव दीपावली पर कितना अद्भुत आयोजन भइल। अब आज का दिन भी बड़ा शुभ है। हम ई विकास पर्व के आप सब लोग के शुभकामना देत है। साथियों, दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। जिन भी देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अब मान लीजिए कोई इलाका है, लंबे समय से वहां रेल नहीं जा रही है, रेल की पटरी नहीं है, ट्रेन नहीं आती है, स्टेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां पटरी लग जाएगी, स्टेशन बन जाएगा, उस नगर का अपने आप विकास शुरू हो जाता है। किसी गांव के अंदर सालों से रोड ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं, कच्चे मिट्टी के रास्ते पर लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक छोटा सा रोड बन जाता है, किसानों की आवाजाही, किसानों का माल वहां से बाजार में जाना शुरू हो जाता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े हाईवे, इतना ही नहीं होता है। कहीं पर भी जब ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होती है तो उस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है।